हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहे थे, तो 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 12वां पार्ट है और ये जो करंट अफेयर्स है वो बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी ट्री 4.0 और 72वां बीपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बिल्कुल हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा 9572589800। कोई भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरे पास सारा पीडीएफ अवेलेबल है, वो भी हैंड रिटन वे में, तो आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व टीवी दिवस 2025 विश्व टीवी दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 24 मार्च 2025 को जो है विश्व टीवी दिवस सेलिब्रेट किया गया है। और जो 2025 में सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। तो विश्व टीवी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। तो ये है विश्व टीवी दिवस का थीम। अच्छा, जो टीबी जो बीमारी है वो किससे होने वाला बीमारी है? आप बताइएगा, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। इसी तरीका से मार्च में कुछ और भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरीका से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। आजकल के जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिवस इसीलिए हम शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ के लेखक कौन है? द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, यानी ये जो बुक है ना वो क्रिकेटर वाइफ का डायरी है। और ये किसका है? तो ये पूजा पुजारा का ये जो पुस्तक है। तो डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ के लेखक कौन है? तो पूजा पुजारा। इसके अलावा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? तो शिखर धवन है। और द मैन हु बिकेम सिनेमा, इसके लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ के लेखक कौन है? तो पूजा पुजारा। और द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? तो शिखर धवन। और द मैन हु बिकेम सिनेमा, इसके लेखक कौन है? तो आकाश चोपड़ा है। आगे चलते हैं। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? पोत निर्माण में, ठीक है, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? तो 2047 तक। 2047 तक भारत जो है पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता को हासिल कर लेगा। इसके अलावा भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक। 2047 तक जो है वो भारत को एक विकसित राष्ट्र बना लिया जाएगा। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2047 तक। 2047 तक जो भारत है वो परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा ये होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? तो 2047 तक। इसमें जो भी हम शामिल किए सबका लक्ष्य 2047 तक ही है। यानी कि पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भारत का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक। और एचएफसी के उपयोग को 80% कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है। सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता, यहाँ देखिए आईसीसी अंडर 19 महिला कप का बात हो रहा है। तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? तो भारत है। और अच्छा, 2025 में भारत अंडर 19 का वाला भी वर्ल्ड कप जीता था महिला में, और जो है नॉर्मल जो आईसीसी वर्ल्ड कप होता है वो भी भारत ही जीता था। तो यहाँ पे अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का बात हो रहा है टी20 का, तो भारत जीता था। इसके अलावा कुछ और क्रिकेट है, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना था? तो विदर्भ बना था। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो विदर्भ। अगर अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता का बात किया जाए, देखिए अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता कौन था? तो पाकिस्तान था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? तो झारखंड है। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का विजेता कौन है? तो साउथ अफ्रीका है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम इस चीज को। जैसे देखिए आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का बात हो रहा है, तो आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? तो भारत है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? तो विदर्भ।
अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? तो पाकिस्तान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बात हो रहा है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है? झारखंड। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए कि झारखंड के भी वर्तमान में सीएम कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है, दोनों को कमेंट करना है। और एक अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का विजेता कौन है? तो साउथ अफ्रीका है। तो ये पूरा आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में अभी भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट 96 गो है। कितने हैं? 96। और सर्वाधिक पूछा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनता है, जैसे भारत का 96वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो सिलीसेट झील, जो कि अलवर के राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के अलवर में पड़ने वाला सिलीसेट झील को 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। इसके पहले अगर 95वां पूछा जाए तो कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ का है, और अगर 94वां पूछा जाए तो गोगाबिल झील, जो कि बिहार का है। तो याद रखिएगा 94वां रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील, जो कि बिहार के कटिहार में पड़ता है। 95 पूछे तो कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ का एकमात्र रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है कोपरा जलाशय को। इसके अलावा 96वां जो रामसर स्थल है वो सिलीसेट झील को घोषित किया गया है, जो कि राजस्थान के अलवर में पड़ता है। और भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है? तो 96, और सर्वाधिक कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। 70 नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का बात हो रहा है, याद रखिएगा 70th फिल्म फेयर पुरस्कार या फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का बात हो रहा है। तो जो 70वां नंबर का जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो लापता लेडीज को दिया गया था। लापता लेडीज को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। और अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पूछे तो किरण राव को दिया गया था। लापता लेडीज के निर्देशक थे, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे गया था? तो किरण राव को गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला था, तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पूछा जाए तो आलिया भट्ट को मिला था। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का बात हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो लापता लेडीज को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया था? तो किरण राव को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे दिया गया था? तो अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, याद रखिएगा अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था? तो आलिया भट्ट को दिया गया था। उम्मीद है कि पूरा याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का बात हो रहा था। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला। ठीक है, आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। अच्छा, 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का बात हो रहा था। इसमें पहला स्थान किसे मिला था? तो हरियाणा को। दूसरा स्थान किसे मिला था? तो तमिलनाडु के। अच्छा, बिहार का स्थान कितना था? तो इसमें तो 14वां। अच्छा, बिहार कितने पदक जीते थे? तो 10 पदक जीते थे। इसके बाद फिर से एक बार रुकिए, यहाँ पे चलिए। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का बात हो रहा है। तो 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहले इसका आयोजन बताइए कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में। इसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था? तो हरियाणा को। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ था? तो तमिलनाडु को। बिहार का कितना स्थान था? तो 14वां। इनको कितना अवार्ड मिला था, पदक मिला था? तो 10। इसके अलावा एक्स्ट्रा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? बिहार। और 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो उत्तराखंड में किया गया था। और 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का बात हो रहा था। इसका आयोजन 2 चरण में हुआ था। पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था और दूसरा चरण गुलमर्ग के जम्मू कश्मीर में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो उत्तराखंड में। और 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कितने चरण में हुआ था? 2 चरण में। पहला चरण लेह लद्दाख और दूसरा चरण गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना। मुख्यमंत्री मैया समान योजना पहले किस राज्य का योजना है? तो ये झारखंड सरकार के लागू किया गया योजना है। इस योजना में क्या किया जाएगा कि 21 से लेकर 50 वर्ष तक के महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
माने कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है झारखंड सरकार का योजना है। इसके तहत 21 से लेकर 50 वर्षीय महिला को 1000 रुपये प्रति माह जो है दिया जाएगा। इसके अलावा अबुआ आवास योजना भी कहाँ का है, तो झारखंड का ही एक योजना है। तो दोनों याद रखिएगा। पिछला जो सेशन था उसमें हम बिहार का सभी योजना बता दिए थे। आज जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना दोनों झारखंड का एक योजना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है। याद रखिएगा कितना नंबर का बात हो रहा है, 107वां सदस्य देश का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इसका 107वां देश जो है वो मोल्डोवा बना है। कौन बना है, तो मोल्डोवा। अच्छा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ, हरियाणा में। और इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो आशीष खन्ना है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है, तो मोल्डोवा बना है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो गुरुग्राम में। इसके महानिदेशक कौन है, तो आशीष खन्ना है। इसके अलावा एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स का 11वां, कितने नंबर का, तो 11वां। तो 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य देश कौन बना है, तो नौरू बना है। तीनों याद हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन बना है, तो मोल्डोवा। ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया। और वर्ल्ड बैंक का 189वां देश कौन बना है, तो नौरू। तीनों आप याद रखिएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिख जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ने अपना पहला बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है। गूगल जो है अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस राज्य में किस देश में खोला है, तो ताइवान में। ताइवान में जो है गूगल अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र को खोला है। इसके अलावा गूगल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गूगल ने एक जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जेमा 3 एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जेमा 3 एआई मॉडल जो है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गूगल ने एक एआई इमेजिंग एडिटिंग टूल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, गूगल ने एक एआई इमेज एडिटिंग टूल लॉन्च किया है। तो इस टूल का नाम क्या है, तो नैनो बनाना। तो याद रखिएगा। इसके अलावा गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक एआई मॉडल भी लॉन्च किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए किसके द्वारा एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया है, तो गूगल के द्वारा। तो गूगल के द्वारा अलग अलग काम बता दिए। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र कहाँ पे स्थापित किया है, ताइवान में। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। और गूगल ने ही 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला एक एआई मॉडल लॉन्च किया है। आगे देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया कुछ प्रमुख योजना है, जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, जो कि 1 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना एक केंद्र सरकार का योजना है जो 1 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। इसके अलावा एकीकृत पेंशन योजना, ये भी 1 अगस्त 2025 को लागू हुआ है। और राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को लागू हुआ है। तीनों आप डेट याद रखिएगा। तीनों के तीनों केंद्र सरकार का योजना जो 2025 में लागू हुआ है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 कब लागू हुआ, तो 24 जुलाई 2025 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया। ई वोटिंग, जो कि ई क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया है कि ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो अपना राज्य बिहार बन गया है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार द्वारा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो बिहार के बिहटा में किया गया है। ठीक है, तो बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो बिहटा में। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला है, या फिर पूरा भी करवा लिया, डाटा भी जारी हो चुका है। लेकिन कोर्ट के द्वारा जो है इस पे स्टे लग गया, क्योंकि इसको जारी करने के बाद जो है आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, तो उस पे कोर्ट जो है स्टे लगा चुका है। तो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो बिहार। तो ई क्वेश्चन जो है, ई वोटिंग वाला क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा गया था। इसके अलावा ई क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया था कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बन गया है।
तो ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। तो हम नाटो के बारे में बताते हैं कि नाटो जो है एक संगठन है जिसका स्थापना 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके महासचिव पूछा जा सकता है तो मार्क रूटे इसके महासचिव हैं। तो याद रखिएगा कि नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बन गया है तो स्वीडन। इसका स्थापना कब हुआ है तो 1949 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में और इसके भी वर्तमान में महासचिव कौन है तो मार्क रूटे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को घोषित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल जो हम बता देते हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज जिसको डीएसपी भी बनाया गया है हरियाणा का। तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मोहम्मद सिराज है। इसके अलावा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो नीरज चोपड़ा है, ऑडी इंडिया। अच्छा, नीरज चोपड़ा का पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस चीज से है तो ये भाला फेंक से इनका संबंध है। तो इनको जो है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा यूरेका फॉरवेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया तो यूरेका फॉरवेस को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रद्धा कपूर को। श्रद्धा कपूर एक अभिनेत्री है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है तो विक्की कौशल को बनाया गया है। याद हो गया होगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अभी जो हो रहा है 2026 वाला, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो रोहित शर्मा है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज का संबंध क्या चीज से है तो क्रिकेट से है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है नीरज चोपड़ा है। यूरेका फॉरबेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो श्रद्धा कपूर है। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो विक्की कौशल है। तो ये पूरा ब्रांड एम्बेसडर का स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बिहार सरकार के कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और विवाह मंडप योजना और महिला सम्मान योजना। तो ये चारों योजना जो है ना वो बिहार सरकार का योजना है। इसको आप बढ़िया से डिटेल पढ़ लीजिएगा। ऐसे आप बोलिएगा तो अलग से हम डिटेल पे वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि वहां पे पूछा जाएगा। जैसे बिहार मंडप योजना किसका है, किस राज्य का योजना है, तो ये जो है बिहार सरकार का योजना है। आगे चलिए, श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है। श्रीलंका का एक सर्वोच्च सम्मान है मित्र भूषण। ये जो है प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री अभी हम लोग को नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी सम्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है। जैसे ओमान देश से ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है और इथोपिया से जो है ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथोपिया मिला है। मतलब ये अलग अलग सम्मान जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला है। श्रीलंका से मित्र भूषण मिला है, ऑर्डर ऑफ ओमान जो है ओमान से मिला है और इथोपिया से मिला है ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथोपिया। तो ये अलग अलग देश का अवार्ड है। इसके अलावा अभी वर्तमान में मेघालय के सीएम कौन है तो मेघालय के वर्तमान सीएम है कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा जो है वो मेघालय के भी वर्तमान सीएम है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेघालय के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो CH विजय शंकर जो है वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। CH विजय शंकर वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल है और मेघालय का राजधानी शिलोंग है। और इसका गठन कब हुआ था तो 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन हुआ था। तो मेघालय के वर्तमान में सीएम कौन है तो कॉनराड संगमा। यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल कौन है तो CH विजय शंकर। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लास्ट है आज का क्वेश्चन कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे स्थापित किया गया है तो भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में स्थापित किया गया है। अयोध्या में जो है भारत का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ घाट जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे डेवलप किया गया तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती को डेवलप किया गया है। इसके अलावा भारत का पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य जो है मिजोरम को घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत का गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ पे किया गया है तो मुंबई में। और भारत में पहला PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया तो मध्य प्रदेश में। फिर से भारत का पहला फ्लोटिंग हट कहाँ पे स्थापित किया गया तो अयोध्या में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे स्थापित किया गया है अमरावती में। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कहाँ पे बनाया गया है तो मिजोरम को। और भारत का गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ पे किया गया है मुंबई में। और भारत का पहला PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया है तो मध्य प्रदेश में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी धन्यवाद।